नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जबानी हमला बोला है। उन्होंने गौशालाओं को लेकर तंज कसा और कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए उन्होंने इत्र पार्क बनवाया था। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आपको सुनवाते हैं। अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है। वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख हुआ। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने अखिलेश यादव के बयान को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कितना द्वेष और जहर भरा हुआ है अखिलेश यादव के मन में भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रति, गौ, गायत्री और गंगा के प्रति। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बयान को बहुत गौर से सुन रही है। गौ माता के अपमान की सजा जनता देगी। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर सियासी शोरगुल तेज हो गया है। आरएलडी सांसद चंदन सिंह ने कहा कि जब तक भारत है तब तक गौ माता है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी को कुछ पसंद है तो हमें संविधान पसंद है। भारत रहेगा जब तक गौ माता रहेगी, और ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गाय में आस्था ना हो और हिंदुस्तान में ना रहता हो। तो गौशालाएं बहुत अच्छा है, और जहाँ तक हम जानते हैं, हम सब ऐसे जितने लोग खड़े हैं, गाय से और जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे खेती के लिए हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये गौशालाएं बहुत अच्छी हैं, ये अच्छी तरीके से चले, संचालित हो और गौ माता खुश रहे उसमें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी ने आगरा में एसपी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले का विरोध किया। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे और रामजीलाल सुमन के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हमले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए ईद के बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरी तरह से सुनियोजित एक हमला था ये, और हमारे कुछ लोगों के भी चोटें आई, जिनको मालूम था कि यहाँ हो सकता हमला, यहाँ सुमन जी के घर पे आए हुए थे, उन पर भी हमला हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस वाले लोगों को चोटें आई, बाद में गिरफ्तार हुए लोग और छोड़ दिए गए। संगीन अपराध करके लोग गए और गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिए गए। किसके सारे छोड़े गए?
वे अधिकारी जिन्होंने छोड़े हैं या जिनके दबाव में छोड़े हैं, वे अधिकारी भी दोषी हैं। कायदे से उन्हें दंडित होना चाहिए। ईमानदारी से अगर पार्टी आंदोलन करने जा रही है ईद के तत्काल बाद, अभी हम ईद के दौरान पे अधिकारी लोग भी व्यस्त रहते हैं और हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हापुड़ पहुंचे मंत्री ने एसपी हापुड़ को मंच से ही निर्देशित किया कि नवरात्र में मीट की दुकानों को सख्ती से बंद करवाया जाए और इसके लिए 2 दिन में कार्य पूरा करने के लिए योजना बनाई जाए। उसको बंद करा सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सत्य कराई उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। बंद कराइए उसको। उधर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई। भारतीय किसान मंच और गौसेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखवाने की मांग की। भारतीय किसान मंच ने मांग की है कि नवरात्रि आस्था से जुड़ा पर्व है, खासकर मंदिरों के आसपास मांस विक्रेताओं पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में एक जस्टिस के घर से नोटों के बंडल बरामद होने के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि ये रुपए अखिलेश यादव के ही हों। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जस्टिस के घर से नोट मिलने पर कहा था कि हो सकता है ये पैसे किसी और के हों। आग लगा था जिसमें कि नोटों के बंडल प्राप्त हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा उनको किसी ने दिया है। इस पे हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, जानते हों कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। वकीलों ने आज तीसरे दिन भी हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ये वकील सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले से नाराज हैं और यशवंत वर्मा गो बैक के नारे लगा रहे हैं। कैश कांड के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल लगातार तीसरे दिन जारी है और आज लगातार तीसरे दिन आप देख रहे हैं कि तमाम जो अधिवक्ता हैं वो हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आज भी अदालत में कामकाज पूरी तरह से ठप है। बुधवार से ही हाईकोर्ट का जो फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर है उसे बंद कर दिया गया था, यानी कि अब हाईकोर्ट में नए मुकदमों के दाखिले नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ता हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के यहाँ उपाध्यक्ष अग्रत विनोद पाटिल जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आज बताएंगे किस तरह की रणनीति है आप लोगों की तीसरे दिन? हम लोगों की रणनीति, अध्यक्ष जी हमारे दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ कानून मंत्री से मुलाकात हुई है, बाकी अन्य मंत्रियों से और गणमान्य लोगों से बात हो रही है जिससे कि हम लोग यशवंत वर्मा साहब का ट्रांसफर रुकवा सकें। लोगों से मुलाकात के पीछे क्या उद्देश्य है, किस तरह का समर्थन जुटाया जा रहा है, अब तक कितना समर्थन मिला है? हम लोग समर्थन के लिए देश के अन्य राज्यों के सारे बार एसोसिएशन से हम लोग संपर्क में हैं और सभी बार एसोसिएशन हमारे समर्थन में आ रही है। हम लोग देशव्यापी इस आंदोलन को करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे हम किसी भी कीमत पे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लखनऊ में निर्वाण रिहैब सेंटर में फूड पॉइजनिंग से 24 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिनमें की 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीमार बच्चों का लखनऊ अस्पताल, लोकबंधु, बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। डीएम ने कहा कि जांच के लिए कमेटी बनाई है और जल्द ही रिपोर्ट आएगी। डीएम के मुताबिक अस्पताल में सभी बच्चों की हालत स्थिर है। मेडिकल टीम निर्वाण रिहैब सेंटर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। आपको बता दें, 3 दिन पहले यहां पर फूड पॉइजनिंग से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हुए थे। जो 3 दिन पहले जो हम लोगों के पास जो सूचना मिली थी, इनको वॉमिटिंग और डायरिया इस तरह के जो इश्यूज कंप्लेन आए थे, जिसके बेसिस पे उनको एडमिट भी किया गया था। कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, इसके बारे में हर प्रकार की जांचें की जा रही है और हमारे मेडिकल टीम भी जो उसकी कॉज के संबंध में
एसेस कर रहे हैं। तो जैसे ही उसका जो कारण जो हमारे टेस्ट का जो आउटकम है वो पता चल जाएगा, वो आपके साथ शेयर। नंबर ऑफ कैजुअलिटी इसमें कितनी है? देखिए टोटल जो कैजुअलिटीज़ हैं वो 4 हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी की। सांसद ने धीरेन्द्र शास्त्री को धूर्त आदमी बताया और धीरेन्द्र शास्त्री के काशी मथुरा संभल वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें धूर्त कहा। उन्होंने संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भी सवाल खड़े किए। संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी इस समय सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप सेवैया खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। किसी भी संविधान में किसी भी अधिकारी को राजनीति करने के लिए जो है इंगित नहीं करता, उनको अधिकार नहीं देता कि वो राजनीतिक बयान दें। ये प्योर राजनीतिक बयान है और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि ये माननीय योगी जी के उकसावे पर ये सारे बयान दिए जाते। कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कहा अभी तक हम कहते थे काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब कह रहा हूं काशी मथुरा और संभल तीनों बाकी हैं। ऐसा है कि वो धूर्त आदमी के बारे में हम क्या बताएं, उसके विषय में चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा है।